हेलो फ्रेंड्स, मैं भावेश सोरठिया आप सभी का स्वागत करता हूँ कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 इंग्लिश द्वितीय भाषा उसका 5वां यूनिट प्लेइंग विथ फायर उसका पहला सेशन हम कर चुके हैं। तो दूसरे सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में जो बेल आइकन हाईलाइट होता है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो, ताकि हमारी चैनल पर जो अगले वीडियोस आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दूसरी बात बताते हुए हमको भी ये खुशी हो रही है कि चैनल पर ऑलरेडी जो फ्लटर जो कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर प्लेटफॉर्म है उसको सिखाने के लिए भी हमने हिंदी में वीडियोस अपलोड करना शुरू किए हैं। हर शुक्रवार को ये वीडियो अपलोड हो गए तो आपको जिनको भी वो सीखना है वो वहाँ से फ्री में फ्लटर नाम के प्लेलिस्ट से उसको सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम प्लेइंग विथ फायर उसका पहला सेशन हो गया है। अब शुरू करते हैं। द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द ब्लैक पाउडर और गन पाउडर हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज का मतलब होता है सदी, 100 साल। तो कई 100 सालों से जो काला पाउडर ये बनाने की जो क्रियाविधि है वो बदली नहीं है, मतलब वैसी की वैसी है। It is a blend of potassium nitrate, charcoal and sulfur in ratio of 75, 15, 10 by weight, यानी वजन से। यानी आप 750 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट लेते हो तो 15 ग्राम कोयला लेना है और 10 ग्राम आपको सल्फर लेना है। तो ये वजन से इसका प्रमाण माप है। ब्लेंड का मतलब क्या है, तो कॉम्बिनेशन, जोड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। रेशियो यानी द रिलेशनशिप इन क्वालिटी, अमाउंट और साइज बिटवीन टू और मोर थिंग, यानी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में उसकी जो गुणवत्ता है, उसका माप है, उसकी साइज है, उसके बीच का एक अनुपात। प्रपोर्शन यानी अमाउंट दैट इज अ पार्ट ऑफ वॉल, यानी सादी भाषा में कहे तो भाग। कुल का जो भी टुकड़ा बनता है, जैसे 100 का 10वां भाग 10 बनता है तो वो प्रपोर्शन कहलाता है। डिस्कवरी द आर्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ चीजें पहली बार खोजना तो उसको कहते हैं डिस्कवरी। डिकेड यानी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरीज का मतलब क्या है, तो सेंचुरीज का मतलब होता है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ल्यूमिनेसेंस यानी प्रकाश। तो भाषांतर देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कई सदियों से बदली नहीं है। और ये क्या है, तो 75 जैसे 15 जैसे 10 का वजन से अनुपात है। किसका है, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का अनुपात है, जिसको एक फिक्स अनुपात में ही लिया जाता है। यानी वो कई सालों से बदला नहीं है, कई सदियों से वो वैसी की वैसी ही फॉर्मूला है। दूसरा है, आगे देखते हैं, इट इज ऑलमोस्ट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन एज इट इज एंड नो फर्दर इंप्रूवमेंट और अल्टरनेशन नीड टू बी मेड। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये जो मिश्रण तैयार किया गया है, ये इतना परफेक्ट है कि इसमें सुधारा या बदलाव करने की जरूरत कई सालों से महसूस हुई नहीं है। यानी पहले से जो वो उसका माप बन चुका है उसी माप को फॉलो किया जा रहा है। एक्सपर्ट सेज दैट दिस माइट बी द ओनली केमिकल प्रोडक्ट स्टिल यूजिंग द सेम एज ओल्ड प्रोपोर्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। इसके जो जानकार है, निष्णांत है, उनका ये कहना है कि ये शायद एकमात्र ऐसा रासायनिक उत्पाद है जो अभी भी अपने पुराने प्रमाण और उत्पादन प्रक्रिया का ही इस्तेमाल करता है। यानी सदियों पहले जिस प्रकार से उसको बनाया जा रहा था वैसे आज भी बनाया जा रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है कि कई सारी चीज़ों के उत्पादन की जो प्रक्रिया है और उसमें जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं उन पदार्थों की मात्राओं को बदल दिया गया है। लेकिन पटाखे का ये जो पाउडर है वही एक ऐसा मिश्रण है, रासायनिक पदार्थ है जो कई सालों से वैसे का वैसा ही है। However, with the development of modern chemistry, light and color effect have become common in fireworks. फिर भी जैसे जैसे आधुनिक रसायन शास्त्र का विकास हुआ तो पटाखे के अंदर प्रकाश और रंग एक सामान्य बाबत
हो गई है। देखा जाए तो इतिहास की बात करें तो ये जो पटाखे का पाउडर खोजा गया था वो युद्ध में सामने वाली सेना को जलाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए खोजा गया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे रसायन विज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे रसायन के अंदर पदार्थों के गुणधर्म, उनकी माहिती मिलने लगी और उसका इस्तेमाल पटाखों में किया गया, जिसके चलते रंग बिरंगी प्रकाश और आवाज वगैरह हमको मिलने लगे। आप दीपावली के पटाखे देखते हो तो अलग अलग आवाज करने वाले पटाखे भी हमें मिलते हैं, जैसे एक तीव्र धमाका करे या तो एक लंबी सीटी बजाता हो या छोटी छोटी टुकड़ों में आवाज करता हो, ऐसे पटाखे भी बनने लगे हैं। तो ये किसकी वजह से है? तो रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ उसकी वजह से है। In the last century, the discovery of aluminum, magnesium, and titanium, which burn at high temperatures, emitting bright light, dramatically improved the brilliance of fireworks. पिछली सदी में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम की खोज होने से, जो कि एक ऐसे पदार्थ है जो बहुत ही ऊंचे तापमान पर जलते हैं और जलने के साथ साथ तीव्र प्रकाश भी पैदा करते हैं, तो इन पदार्थों का इस्तेमाल पटाखों के अंदर करने लगे, जिससे पटाखों के प्रकाश में भी नाट्यात्मक सुधार देखने को मिला है। सिमिलरली कलर्स टू आर अ रिसेंट डेवलपमेंट। इसी प्रकार पटाखों में जो रंग है वो भी हाल ही में विकसित हुए हैं। यानी पहले जो पटाखे थे वो एक ही प्रकार के बेरंगी पटाखे थे, लेकिन आज जो रसायन विज्ञान की जो भी चढ़ती हुई है, यानी ये जितना विकसित हुआ है उसके चलते उसमें जो रंग है उन रंगों में भी विकास देखने को मिला है। आप शादी ब्याह वगैरह में देखते हो कि जो पटाखे जलाए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे प्रकाश वाले होते हैं, यानी एक पैटर्न में भी वो फूटते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है? रसायन विज्ञान की वजह से है। The principal color meters in pyrotechnic were identified after decade of research. यहाँ पर पटाखों के अंदर जो भी खोजबीन हुई है वो उसमें कई सदियों के जो भी खोजबीन हुई है उसका परिणाम है। These colors are formed in one of two ways, luminescence and incandescent. ये जो अंदर से हमें प्रकाश और रंग मिलते हैं ये किसकी वजह से है? तो ये दो वजह से है, एक है ल्यूमिनेसेंस और एक है इनकैंडेसेंस। इंकाडेसेंट लाइट, इसका मतलब क्या है? तो इंकाडेसेंट लाइट यानी गर्मी से पैदा होने वाला प्रकाश। यह जो फर्स्ट लाइन आपको दी है वो उसकी परिभाषा है कि इंकाडेसेंट लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड सो मच दैट इट बिगिंस टू ग्लो। यानी कोई भी पदार्थ उसको हम जब गर्म करते हैं तो ज़्यादा गर्म करने पर उसमें से प्रकाश बाहर निकलता है, उसको इंकाडेसेंट लाइट बोलते हैं। जैसे वो आपने देखा होगा गांव में वगैरह जगह पर कि जो पीला बल्ब आता है जिसमें स्प्रिंग आती है, तो जब वो स्प्रिंग गर्म हो जाती है तो उसमें से पीले रंग का प्रकाश बाहर निकालती है। ये जो प्रकाश है वो इंकाडेसेंट लाइट कहलाती है। Heat causes the substance to become hot and glow, initially emitting infrared, then red, orange, yellow and white light as it become increasingly hotter. जैसे जैसे पदार्थ को हम ज़्यादा गर्म करते जाते हैं तो शुरू शुरू में वो इंफ्रारेड, यानी ये हमें दिखता नहीं है लेकिन उसकी गर्मी महसूस होती है। जैसे लोहे का चप्पू होता है, छुरी होती है, तो उसको आप गर्म करो तो पहले तो वो गर्म होगी तो दूर से आपको उसकी गर्मी महसूस होगी, फिर उसको ज़्यादा गर्म करोगे तो वो लाल रंग से प्रकाशित होगा, उसके बाद और ज़्यादा गर्म करें तो उसमें नारंगी रंग देखने को मिलता है, फिर पीला, और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसमें सफ़ेद प्रकाश भी देखने को मिलता है। When the temperature of a firework is controlled, the glow of its metallic substance can be manipulated to be desired color at the proper time. इसका मतलब है कि पटाखे का तापमान नियंत्रण में रखा जाए तो उसमें जो पदार्थ है उन पदार्थों का योग्य समय पर मन चाहे रंगों में वो प्रकाश दे सके, ऐसा हम कर सकते हैं। यानी
उसका जो तापमान है वो तापमान को नियंत्रण में रखना जरूरी है। यदि वो आप नियंत्रण करना सीख लेते हो तो आपको मन चाहे रंग उसमें से प्राप्त होते हैं। यहाँ मैनिपुलेट का मतलब क्या है? नियंत्रण में रखना। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपना ये सेशन पूरा करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी की स्लाइड भी हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले बाकी वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे।